दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने जीएन साईं बाबा और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था और बरी इस आधार पर किया था कि साईं बाबा की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया था कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी सैंक्शन नहीं लिया गया था। हाई कोर्ट ने कल जैसे ही साईं बाबा और उनके सहयोगियों को रिहा करने का आदेश दिया, बरी करने का आदेश दिया, तत्काल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तत्काल सुनवाई की मांग की और मुख्य न्यायाधीश तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हुए। आज शनिवार का दिन है। शनिवार और रविवार में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है, लेकिन शनिवार को विशेष सुनवाई हुई। जस्टिस शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने करीब 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। इस 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास जो सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई। सॉलिसिटर जनरल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे और उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर इन्हें बरी किया है और ये तर्क दिया गया है कि मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी सैंक्शन नहीं लिया गया था। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि अगर ट्रायल के शुरू में ही सैंक्शन की बात नहीं उठाई जाती आरोपी की तरफ से, तो बाद में यानी ट्रायल के लेटर स्टेज में और फैसला आने के बाद इस तरह की दलील नहीं रखी जा सकती और इसलिए हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। साईं बाबा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मुकदमा चलाने के लिए यूएपीए में मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन की ज़रूरत होती है, सैंक्शन नहीं दी गई थी। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कभी भी आपने इस तरह की आपत्ति को उठाया था? साईं बाबा के वकील ने ये कहा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने कभी आपत्ति दर्ज नहीं करी थी, हमने आपत्ति दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला बेहद गंभीर है। ये वही बात थी जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही गई। तुषार मेहता ने कहा कि साईं बाबा और उनके सहयोगियों पर आरोप ये है कि उनके आतंकियों से, नक्सलियों से, देश विरोधी तत्वों से संबंध है और देश विरोधी हरकतों में साईं बाबा इन्वॉल्व रहे हैं, वैचारिक रणनीति में और समर्थन करते रहे हैं। ऐसे भी मामला बहुत गंभीर है और केवल तकनीकी आधार पर उनको बरी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस दलील को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, साईं बाबा पर जो आरोप है बेहद गंभीर हैं, ऐसे में केवल इस आधार पर उनको बरी नहीं किया जा सकता कि मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी सैंक्शन नहीं लिया गया था समय पर। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये साईं बाबा के वकील की तरफ से दलील दी गई कि चाहे कोर्ट जो चाहे शर्त लगा दे, उन्हें घर में नज़रबंद रखा जाए, चाहे जिस तरह की शर्त लगानी हो लगा दे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगे। साईं बाबा को उनके घर जाने दिया जाए, क्योंकि साईं बाबा व्हील चेयर पे चलते हैं, पार्शियली विकलांग हैं, उम्र ज़्यादा है और इसलिए उनको ये रियायत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समाज के हित में ज़रूरी है कि साईं बाबा जेल में रहें और जो तकनीकी सवाल खड़े किए गए हैं, जिस आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, वो आधार कितना सही है, कितना गलत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा और बाकी 5 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। 8 दिसंबर को सुनवाई होगी और तब तक, कम से कम तब तक, पीएन साईं बाबा और अन्य उनके सहयोगी जेल में ही रहेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।